वेलकम टू माय चैनल साइंस एजुकेटर ज्ञान में आपका स्वागत है। तो चलो दोस्तों, आज हम पढ़ाई करते हैं 12th का मैथ चैप्टर है मैट्रिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पर फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों पढ़ाई होती थी। तो हम लोग इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़े थे 12th क्लास के लिए। तो 12th क्लास में इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन ऑलरेडी दोनों चैप्टर का आप लोग के पास टोटल सोल्यूशन मिल चुका है। तो आप लोग जाकर उसके वीडियो मेरे सर्च कीजिए, वीडियो मेरे मिल जाएगा आपको, उसको आराम से पढ़ेंगे। अब उसका इसी लेसन का तीसरा अगला लेसन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्स, जो उसका थर्ड चैप्टर है। पहले बात करते हैं मैट्रिक्स। आखिर मैट्रिक्स होता क्या है? जैसे मैट्रिक्स की बात की तो मैट्रिक्स आखिर होता क्या है? नाम मैट्रिक्स में है, पहली बार नया नया नाम सुने हैं, क्योंकि 11th में तो पढ़ना नहीं था। 12th में आया चैप्टर जिसका नाम मैट्रिक्स है। ताकि मैट्रिक्स होता है किसी भी नंबर को एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर देना ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। नंबर हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, इसको क्या करें एक सिलसिलेवार तरीके से सजा देना ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। तो वही लिखा हुआ है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कोई भी नंबर और अरेंजमेंट हो उसको क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स इन द सेंस, जैसे थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं, आप लोग फुटबॉल खेलते ही हो, तो फुटबॉल खेलते हैं ना, तो फुटबॉल में क्या होता है? एक से एकाध खिलाड़ी है हमारे पास, स्टार प्लेयर है। जैसे मान लीजिए किसी तीन प्लेयर का नाम लेते हैं। पहला ले लेंगे रोनाल्डो ले लिए, दूसरा ले लेते हैं मेसी ले लेते हैं, तीसरा लेते हैं लोनी। ये आप जानते हैं ब्राजील से खेलते थे, ये आप जानते हैं मेसी साहब बार्सिलोना से खेलते हैं, और ये लोनी थे, उनका नाम पूरा याद नहीं है, ये इंग्लैंड के स्टार प्लेयर। ठीक है, मान लीजिए मैच इनका कॉन्सिक्वेंट 3 मैच मिलते हैं, मैच नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, ये 3 मैच हो गया आपके। अब इन प्लेयरों ने एक विचार करते हैं कि पहले मैच में रोनाल्डो साहब 2 गोल मार दिए, दूसरे मैच की बात करते हैं, दूसरे में इनका खाता भी नहीं, तीसरे मैच की क्या करते हैं, इन्होंने हैट्रिक मार दी। फिर हम बात करते हैं लियोनेल मेसी का, एक एज्यूम कर लेते हैं लियोनेल ने पहले मैच में 1 गोल मारे, दूसरे मैच में इन्होंने 2 गोल मारा, तीसरे मैच में फिर 1 गोल मारे। बात करते हैं चौथे का, लोनी साहब का, उन्होंने क्या माना? 3 गोल इसमें भी मार दिया, 2 गोल इसमें मार दिया और 1 गोल इसमें भी मार दिया। तो अब देखिए ये क्या है, एक 3 मैच का इन तीनों का परफॉर्मेंस। तो ये क्या हुआ? एक नंबर है या एक फंक्शन है जिसको क्या किया, एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किए हैं, ये क्या कहलाएंगे? मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, इनका ये क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। इसीलिए कहा गया जब भी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो अरेंजमेंट क्या है? कोई सिस्टमेटिक वे में किसी भी नंबर या फंक्शन को अरेंज कर देना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। इतना तक समझ गए ना? देखिए सबसे बड़ा चीज है कि थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स है, आप लोग का नया चैप्टर है, इसमें कुछ ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, टोटल आसान क्वेश्चन है इसमें, और आप आसानी से आप बना सकते हैं। हाँ, एक चीज आपको जरूर कहूंगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ जितना भी आपको सिलेबस होगा तो टोटल का टोटल क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेगा। और ऑलरेडी फाउंडेशन बैच के लिए मैं 11th और 12th का मैथ शुरू से स्टार्ट कर दिया हूँ, जिसमें आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है, तो चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आप चाहे तो उसका बारे में वीडियो में जाकर देख सकते हैं, रिवर्स सर्कुलर फंक्शन। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिसका नाम है साइंस एजुकेटर ज्ञान, लिखा हुआ है साइंस एजुकेटर ज्ञान। आप लोग सब्सक्राइब नाम भी लिख दिए ताकि आप लोग को बार बार कहना नहीं पड़ेगा। अब चलिए आज बात करते हैं, ये तो उदाहरण हो गया, एक प्रकार का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब आपकी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट। अब आइए पहला बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन। मतलब इसका हिंदी नहीं तो आप लोग को पता होगा, आव्यूह, मतलब आव्यूह का निरूपण। देखिए आव्यूह का निरूपण बहुत तरह से होता है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल ए ले रहे हैं, इसमें कुछ नंबर दिया हुआ है 3, 4, 6, 7, 9,
तो इस तरह से भी कोई अरेंज किया हुआ, इसको भी क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर इन्हीं नंबरों को 3, 6, 7, 4, 9, 8 अगर इस बड़े कोष्ठ में रख सकते हैं, ये भी मैट्रिक्स का निरूपण कहलाएगा। या एक चीज चौथा तरीका है, तीसरा तरीका है, ए को अगर क्या नंबर है 3, 6, 7, 4, 9, 8 और इसको छोटा कोष्ठ में भी हम भेज देते हैं, ये भी क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। या एक चौथा टाइप का निरूपण है, ए इक्वल टू, इसको डबल बार में रख दीजिए, अगर इस फंक्शन में भी रख देते हैं तो ये भी क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब मैट्रिक्स को 4 तरीका से निरूपण कर सकते। मैंने क्या किया, बाउंड्री बांध दी, पहले यहाँ पे क्या बिना बाउंड्री का, तो यहाँ बड़ा कोष्ठ में आ गया, यहाँ छोटा कोष्ठ में आ गया, और यहाँ क्या है डबल कोष्ठ में आ गया, ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट की बात करते हैं। अब मान लीजिए कोई ए दिया हुआ है 3, 4, 5, 6। पहला बात करते हैं रो। रो रो समझते हैं, तो रो कहने का मतलब जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है कितना हो गया, इसको हम R1 बोल सकते हैं, इसको हम R2 बोल सकते हैं। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे क्षैतिज रेखाएं, ऐसे जो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रो कहलाते हैं। समझ में आया, टोटल कितना हुआ, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रो कहलाएंगे। जितनी भी क्षैतिज लाइनें हैं उसको हम रो कहते हैं। दूसरी बात करते हैं कॉलम। कॉलम मतलब क्या होता है, जितनी वर्टिकल लाइन है, जितनी वर्टिकल, अब बात करते हैं रो कहते हैं, इसमें कब रो है, एक हो, और एक कितना है, 2। मतलब इसमें बोल सकते हैं ना कि 2 ठो रो है। रो को बेसिकली हम किससे रिपीट करते हैं भाई, तो ये जान लीजिए आई से, जहां भी आई देखिएगा समझिएगा तो रो का निरूपण है। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं कॉलम की। तो अब कॉलम में क्या होता है, जितनी वर्टिकल लाइन है, जितनी वर्टिकल लाइन है, तो मतलब जितनी वर्टिकल लाइन है उसके इसमें क्या कर सकते हैं, सबका सब क्या है, कॉलम है। मतलब एक ये वर्टिकल लाइन है, एक ये वर्टिकल लाइन है, इसको चाहे तो C1 और इसको चाहे तो C2 से निरूपण कर सकते हैं। तब तो कॉलम कितना हो गया, कॉलम क्या हो गया, 2। अब बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स इसका हिंदी तब जानते हैं कोटि होता है। अगर कोई पूछ दे कि कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आखिर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो देखिए रो, पहली बात करते हैं इसी में कब कितना रो था, 2 था, रो 2 ठो, तो पहले रो लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कॉलम कितना है, 2। चलिए इसको बोल सकते हैं कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, वो तो 2 गुने 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। समझ में आ गया, 2 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आप लोग खुद कमेंट करके बोलिए ना। तीसरा बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। मैट्रिक्स के जितने नंबर होते हैं, मैट्रिक्स बड़े कोष्ठ में जितना नंबर उसका दिया रहता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं। तो आप बात करते हैं इसी क्वेश्चन में आइए, तो कितना एलिमेंट है जी, 1, 2, 3 और 4। तो टोटल एलिमेंट्स कितना हो गए, 4। या ये जो ऑर्डर है इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, टोटल 4 थे ना जी, चाहे आप लिख सकते हैं जो कोटि है उनको आप मल्टीपल कर दीजिए तो उससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है 3, 4, 6, 7, 9, 8, 0, 1, 5, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है, समझ में आ गया, ये मैट्रिक्स है। अब इसका आप लोग को बताना है, इसको हम नहीं बताएंगे, क्या है आप लोगों को बताना है। तो बाबू बताइए, कमेंट करके जल्दी बोलिए कि कितना नंबर है, कितना रो है, कितना कॉलम है और कितना ऑर्डर है। तो चलिए फटाफट कमेंट करते रहिए, कमेंट में बताइए। देखिए समझ में आया तो बताइए, इसमें करना कुछ नहीं है। रो कौन सा होता है, वो जितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, जितने लाइन में इसमें कट जाएगा क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। तो आज ये एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, तो ये कितना हो गया, R1, ये R2 और ये R3। तो नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 3। अब बात करते हैं दूसरा क्या है, कॉलम। कॉलम की मतलब स्तंभ चाहिए, मतलब कितनी स्तंभ लगी हुई है। सिंपल भाषा में समझिए ना, रो मतलब पहाड़ा,
और कॉलम मतलब खाड़ा, तो खाड़ा और पड़ा का लड़ाई है, समझ में आ गया? सिंपल देहाती भाषा में। तो पहला रो में इतना पड़ा था तो 1 गो 2 गो 3 गो, कॉलम मतलब खाड़ा, कितना खाड़ा है तो 1 गो 2 गो 3 गो, ये भी कितना हो गया? 3 हो गया। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर में क्या बोले थे, जितना रो होगा उसको आज जितना कॉलम हो दोनों को गुना कर दीजिए। तो ऑर्डर कितना हो गया? 1 2 3, रो की संख्या कितना हो गई? 3, अब गुने कॉलम की संख्या कितना हो गई? 3, ये हो गया टोटल। तीसरा क्या पॉइंट है? नंबर एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए डायरेक्ट या तो आप इसको काउंट कर लीजिए, काउंटिंग आता है ना, वो सिखाना पड़ेगा, नहीं सिखाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आप लोग 11th कर के आए हैं तो काउंटिंग में आप लोग पीछे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 3 3 का 6, 3 3 का 9, बोलिए तो 3 3 का कितना हो गया? 9। तो ये आपके सारे आंसर हो गए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब आइए आगे। ये तो मान लीजिए 2 इंटू 2 था, 3 इंटू 3, लेकिन हमको 50 इंटू 50, 1000 इंटू 1000 लिखना हो तो क्या करेंगे? तो एक जनरल वे में हम ले लेते हैं, एक जनरल फॉर्मूला दे देते हैं कि अब कितना आ रहा है? 2 3 4 5 6 7। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर होगा, ये जरूरी नहीं है। ये मैट्रिक्स रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब 2 इंटू 3 भी हो सकता है, 4 इंटू 5 भी हो सकता है, मतलब कितना भी हो सकता है। ये इसमें फिक्स नहीं है कि ये स्क्वायर होगा। हम 3 दिए थे ना जी, 2 इंटू 2 दिए, मतलब ये दोनों का दोनों क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर ही ना है। और 2 इंटू 3 हो गया या 3 इंटू 2 हो गया, तो क्या आ जाएगा? रेक्टेंगुलर आ जाएगा ना। ये मैट्रिक्स होता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब चलिए मान लीजिए जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म में क्या लिखे? मान लीजिए ए कोई है, तो जनरल फॉर्म के लिए क्या लिखे? ए एलिमेंट को लिखे, ये आई जे, तो यहाँ लिखे थे ए आई जे, ये आई जे, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। ये 1 1 हो जाएगा, ये 1 2, ये 1 3, डैश डैश डैश, ए 1 5, कितना कहना है उतना जा सकते हैं। इसमें आपका इसको आई के कर्व की सबसे करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं? ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, डैश डैश, ए आई जे में जाइए, ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3, डैश डैश, या इसको भी ऐसे ऐसे करके ऐसे भी कैसे लिख सकते हैं नीचे। ये सारे के सारे क्या है? मैट्रिक्स कहलाएंगे। मतलब ये हमारा क्या है? जनरल फॉर्म हो गया। मतलब क्या होगा? इसका मान क्या होगा? 1 1, आई का मान भी 1, पहला रो पहला कॉलम, इसका मान क्या हो? पहला रो दूसरा कॉलम, इसका मान क्या हो? पहला रो तीसरा कॉलम। क्योंकि हम जानते हैं पहला लेटर जो लिखा हुआ है आई के लिए लिखा हुआ है, दूसरा लेटर किसके लिए लिखा हुआ है? जे के लिए लिखा हुआ है। ये मेरा हो गया आई और जे। अब इसी तरह आप तीसरा बढ़ते जाइए, तीसरा हम चाहे तो कितना हो कर कितना हो मैट्रिक्स लिख सकते हैं, यानी m इंटू एम लिख सकते हैं। m क्या है? नंबर ऑफ रो, m क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। 10 50 100 जितना मन करे उतना आप लिखिए, उसमें कोई मना नहीं। बेसिकली हमारे पास 3 से 4 मैट्रिक्स दिया रहता है, या तो आपको 3 इंटू 3 दे देगा, या 4 इंटू 4 दे देगा, या 2 इंटू 2 दे देगा, या 3 इंटू 2 दे देगा, या 2 इंटू 3 देगा। यही सब देता है, उतना बड़ा लंबा नहीं देता है कि 50 इंटू 50 का मैट्रिक्स देगा, पेज भी तो बटना चाहिए। ये चीज आपका हो गया। अब आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लास का क्वेश्चन आपको देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन के पहले एक ही डाले, मैं इसको मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आइए टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला है रो मैट्रिक्स। पहला क्या है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब समझ रहे हैं? इस मैट्रिक्स में सिर्फ क्या होगा? रो होगा। मतलब रो कहने का मतलब सारी की सारी लाइनें क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें कॉलम की हम बात नहीं करेंगे। तो इस मैट्रिक्स के लिए क्या लिख सकते हैं? रूप में 1 3 5 7, ये हमारा क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें कॉलम है नहीं है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा।
तो इसका कोई डिफिनेशन नहीं है, बस ये समझने के लिए कि हाँ रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो रो मैट्रिक्स में इट्स हैविंग ओनली रो, इट्स कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मतलब इट्स हैविंग, चाहे तो लिख सकते हैं ओनली रो, इट्स कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कोई डिफिनेशन नहीं है, बस ऐसे समझने के लिए समझ लीजिए। दूसरी बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे हम उसमें बात किए कि इसमें क्या है, सिर्फ रो की बात करते हैं तो रो मैट्रिक्स हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉलम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आज एक कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, ये सारे के सारे क्या है, ए इक्वल टू क्या है, मान लीजिए ए इक्वल टू लिखा था, ये इक्वल टू क्या है, 1 2 3, इसमें रो है नहीं ना, ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। बोले थे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर किसी कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर, वही ना स्क्वायर होगा। मतलब जिसका रो और कॉलम दोनों बराबर होगा वही क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये आप ध्यान में दीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स की चाहिए तो क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, मतलब 2 into 2 हो सकता है। चाहे कोई दूसरी बात करते हैं तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 0 3 2। मतलब क्या, रो भी कितना होगा, रो भी कितना होगा और कॉलम दोनों कितना होना चाहिए, बराबर होगा, तब जाके ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अन्यथा दूसरा मैट्रिक्स का नाम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, 3 into 3 हो सकता है, 4 into 4 हो सकता है। तो ये सब ऑल टाइप क्या है, ये सब ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब चलिए चौथे मैट्रिक्स की बात करते हैं। चौथे मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मतलब क्या होता है, विकर्ण। ये तो आप लोग जानते हैं ना, विकर्ण, इसको विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तब आइए डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आप लोग मान लीजिए कोई आयत ही रखा हुआ है, इसका विकर्ण यही ना होगा, विकर्ण समझते नहीं, ये विकर्ण होगा नहीं तो ये विकर्ण होगा, दो ही विकर्ण होगा। तो इसी तरह अगर एक कोई मैट्रिक्स है, इसको विकर्ण मैट्रिक्स कब कहेंगे, पहला तो स्क्वायर होना चाहिए, ये फिक्स है कि पहला क्या होगा, स्क्वायर। दूसरा अब देखिए इसको विकर्ण मैट्रिक्स मतलब क्या होगा, विकर्ण मैट्रिक्स हैविंग स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ओनली कंटेन्स डायगोनल एलिमेंट, बाकी एलिमेंट सब का सब क्या है, 0 होगा। तो हम हमारा क्या कर सकते हैं, इसका क्या है, स्क्वायर विकर्ण मैट्रिक्स, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए इसके अलावा हम विकर्ण के अलावा जब हम विकर्ण की बात करते हैं, इस विकर्ण के अलावा टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर यहाँ पे एलिमेंट्स दूसरा तीसरा इधर भी आ जाता है तो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। विकर्ण मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, विकर्ण अवयव मतलब क्या होगा, इसके डायगोनल पे ही होंगे, बाकी ये डायगोनल पे नहीं होंगे, तो उसको क्या कहते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। बाकी के सारे अवयव क्या होंगे, 0 हो गए, बस ओनली किस पे है, ये डायगोनल पे अवयव है, तो बाकी सब अवयव तो क्या कहलाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब बात करते हैं पांचवें मैट्रिक्स की, जिसका नाम क्या है, स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स मतलब अदिशावी, अदिशावी, इसको अदिशावी कहते हैं। स्केलर में तो आप लोग जानते हैं स्केलर क्या होता है। तो अब आई अदिशावी की बात करते हैं। तो अदिशावी एक प्रकार का स्क्वायर विकर्ण मैट्रिक्स है। ये क्या है, अदिश जो है, अदिश मैट्रिक्स जो हमारा दिया हुआ है, स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलिए। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंतर है। अब समझिए अंतर क्या है, ये है 1 3 4 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखिए आप कह सकते हैं क्या है, स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स है ना, कह सकते हैं, लेकिन ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए है, इसके विकर्ण पे क्या रखा हुआ है, विकर्ण पे ही एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है,
जीरो है तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। लेकिन आखिर डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या अंतर है, तब देखिए स्केलर मैट्रिक्स में क्या है। स्केलर में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा वो सेम रहेगा, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, वो अलग नहीं रह सकता। ये टोटल का टोटल हमारा डायगोनल क्या होगा, इक्वल एलिमेंट होंगे। या तो 5 है तो 5 होगा, √3 है तो √3 होगा, माइनस में तो माइनस में होगा, प्लस में होगा तो प्लस। लेकिन तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ही हमारा क्या कहलाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। अन्यथा हम जानते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स कहला जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या था, कुछ भी अवयव लग सकते हैं। और इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया कि इसके दोनों के दोनों सेम हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहला जाएगा। अब पास करते हैं छठा का, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी। छठा का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब जानते हैं ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी भी डायगोनल है, बस इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। इसमें बस यही अंतर है, जिसे लिख लेते हैं इसके बाद समझते। ए कोई मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के साथ हम क्या कह सकते हैं, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। लेकिन उसके भी हम क्या कह सकते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल 1 होता है, 2 3 4 कुछ भी नहीं होगा, हमेशा का हमेशा डायगोनल क्या होगा, 1 होगा। वही हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे दूसरे उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, ये 1 0 और 0 1, और ये भी हमारा क्या हो गया, ये डायगोनल क्या होगा, 1 होगा। सिर्फ यूनिटी हैविंग डायगोनल यूनिटी इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, टोटल डायगोनल 1 होगा। अगर 1 है तो सिंपल सा भाषा में, अगर देखिए अगर a बराबर 1 0 0 1 है, ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही a बराबर 1 3 0 0 3 है, तो ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। और यही a बराबर 2 0 0 3, ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया, यही अंतर है कि डायगोनल में तो रहता ही है, डायगोनल में चेंज हो सकता है। लेकिन जैसे स्क्वायर करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स में जाएंगे तो वहां क्या हो जाएगा कि दोनों सेम हो जाएंगे, लेकिन एक नहीं रहेगा। एक इसलिए हम कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है और स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 3 है, जिसको तो इसको बोल ही सकते हैं नहीं। यहाँ भी 2 2 है, जिसको तो हम डायगोनल बोल ही सकते हैं, ये भी डायगोनल है। लेकिन इसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं, इसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कहा गया है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं अगले मैट्रिक्स की। अगला मैट्रिक्स रहता है जीरो मैट्रिक्स, नाम से ही फेमस है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब ए जिनके सारे अवयव जीरो हो, क्या कहलाएंगे, जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे। जिनके सारे अवयव के क्या हो, जीरो हो, क्या कहलाएंगे, जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो ये समझ में आ गया, ये टोटल का टोटल अवयव क्या कहलाएंगे, जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे, क्योंकि इसके सारे अवयव क्या है, जीरो है। अब आइए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी समझते हैं, इक्वालिटी मतलब क्या होगा, हम आपके इक्वल है, मतलब हमारा अर्थ आपके बराबर है, तभी ना इक्वालिटी होगा। तो हम इक्वालिटी हम किसमें निकालते हैं, तो दो मैट्रिक्स की तुलना करते हैं, ताकि दोनों मैट्रिक्स की तुलना में अगर दोनों इक्वल है तो हमारा क्या कंडीशन हो सकता है। मान लीजिए ए मैट्रिक्स कोई दिया हुआ है और कोई बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहा जाए ए क्या है, बी के बराबर है। ए के बी के बराबर कब होगा, जब 1 2 3 4 1 2 3 4 यही होगा, तभी ना बराबर होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ए और बी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। इसका क्वेश्चन आएगा तो अपने आप समझ लीजिएगा। मतलब जो हमारा मैट्रिक्स बराबर होगा, इधर समझिए, ए कोई मैट्रिक्स है
बराबर ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ मान लीजिए 3 5 है, 6 7 है, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके मतलब ये भी 3 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा। माने प्रत्येक स्थान का जो अवयव है, चाहे प्रत्येक स्थान का जो एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स के उस स्थान के अवयव से क्या होगा, बराबर होगा। तब जाए कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। जिसको क्वेश्चन आएगा तो हम खुद आपको बताएंगे कैसे इक्वल है। उसके बाद देखते हैं, चलिए अब आइए, अब यहाँ से ये टोटल थ्योरी था इस चैप्टर का, फिर 3.1 चैप्टर हमारा लिखे थे आपको, चैप्टर कितना है 3.1 का ये टोटल का टोटल थ्योरी था। अब इसमें हम एनसीईआरटी बुक से न्यूमेरिकल बनाते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम ये जरूर कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी कुछ पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे भी जान रहे कोरोना का वक्त चल रहा है, तो कोरोना के वक्त में आप लोग अपने घर पे सेफ रहिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए बार बार। आप सुने न जी, 6 गज की दूरी मास्क है जरूरी, तो उसका पालन कीजिए। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 3.1। 3 एनसीईआरटी के बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यही है कि इन दिस मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स, ये कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये आप देख ही रहे हैं कि कितना 1 2 टोटल देख लीजिए मैट्रिक्स क्या है। दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैसे हम लोग बताए थे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है क्या, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या करते थे बाबू, बताइए। आखिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, तो ए टू एन नहीं लिखते थे, रो की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या कितनी है, तो क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो चलिए काउंट कीजिए, रो कितना है बाबू, रो हो गया R1, ये क्या हो गया R2, और ये क्या हो गया R3, मतलब कितना रो हो गया, रो हमारा हो गया 3। अब बात करते हैं कॉलम की, तो कॉलम कितना हो गया बाबू, C1 C2 C3 और C4, मतलब कॉलम कितने हो गए 4। मतलब जो पड़ा लाइन है वो रो कहलाता है, जो खड़ा लाइन है वो कॉलम कहलाता है। खड़ा पड़ा मतलब नहीं समझते हैं, यही समझिए। भोजपुरी में ज्यादा दिक्कत है तो भोजपुरी में आ जाइए। तो अब देखिए, अब हमारा कह रहा है कि मैट्रिक्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, पहले क्या लिखते हैं, रो 3, आप गुने उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉलम। तो 3 गुने 1 कितना है जी 4, ये आपका आंसर हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आया, जितना हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उसको लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर कहिए चाहे यहाँ एलिमेंट कहिए, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या बोले थे, या तो मैट्रिक्स को काउंट कर लीजिए या उसका ऑर्डर को गुना कर दीजिए, 2 ही केस हो सकता है। तो मैट्रिक्स को काउंट कीजिएगा तो उतना लंबा चौड़ा क्या है लीजिएगा। आइए यहाँ पे आराम से गुना कीजिएगा तो 4 3 12 होगा, गुणवा तो याद है ना, तो 4 3 कितना हो गया 12 हो गया। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सब अवयव बताना है, ये एलिमेंटवा में कितना है यही तो बताना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कौन कौन से इस सबको मिटा देते हैं, इसका जरूरी खत्म हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, जैसे पढ़ाए थे पहले जो जनरल फॉर्मूला लिखाए थे A11 A12 A13, उसी के अनुसार है। तो हम क्या करते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो 3 गुने 4 का मैट्रिक्स लिख देते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A14, इसी तरह A21 A22 A23 A24 A31 A33 A32 A33 और A34। ये 3 गुने 4 का है, देख लीजिए। जब 3 गुने 4 का है तो जो जिस स्थान पे पूछ रहा है उसी का मान भर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ये A13 कहाँ है जी, इसमें ढूंढिए A13 कहाँ है, यहाँ है A13। मतलब क्या है, A13 किसके बराबर है, A13 किसके, एगो दो तीसरा स्थान पे, एगो दो तीसरा स्थान A13 है ना जी। यहाँ तो तीसरा स्थान पे क्या हो गया अनइक, तीसरा स्थान पे क्या हो गया इसका मान अनइक। ठीक है, देखिए आप लोग फटाफट अब अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, हम नहीं बनाएंगे, बना देते हैं लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताइए क्या होगा। अब बात करते हैं दूसरा A21। A21 क्या होता है,
A21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम। पहले क्या होता है, रो होता है तब ना कॉलम होता है। A21 और ऐसे नहीं समझ में आता इसमें ढूंढिए कहाँ है, लिखे हैं ना जी। तो A21 कहाँ है, वो यहाँ है। तो ये किसके बराबर होगा, दूसरा रो पहला कॉलम, किसके बराबर होगा। ये मेरा हो गया आपका A21 का मान कितना हो गया 35। तो ये आंसर हो गया। अब आप बताइए A33 कहाँ है। A33 देख रहे हैं यहाँ पे है, इससे सबको अलग अलग बता रहे ये किसके बराबर होगा, एक दो छोड़ के तो इसी के बराबर में होगा जी। सबको अलग अलग चार्ट बना रहे हैं ताकि आप समझ सके कौन किसके लिए लिया गया। मान लीजिए सर्किल वाला सर्किल का वैसे तो एरो दिखा दिया, एरो दिखाएंगे तो अच्छा बात नहीं है। तो अब आइए A33 का मान कितना हो गया, तो -5। अब आइए A24 कहाँ है, A24 देखिए यहाँ पे रखा हम लोग। A24 मतलब ये दोनों के बीच में थे, ये दोनों के बीच में नहीं है यहाँ पे। ये हो गया कितना, A24 का मान 12। समझ में आ रहा है। अब आइए A23 यहीं तक दिया है, ये वो अपना मन से दे दिया कि आप लोग बनाइए। A23 का यहाँ A21 है, A22 है, A23 तो इसका मान क्या होगा, उधर से आज घसक के यही ना है। A23 का मान 5/2 और लास्ट बच गया A22 कहाँ है, यहीं पर है A22। तो इसे घेर दीजिए। A22 का मान कितना हो जाएगा माइनस। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगा। अरे मैट्रिक्स बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा अपने आप से बनने। अरे कुछ भी नहीं, कॉपी कलम भी नहीं लेके मन करे तो रात में कभी देख रहे थे वीडियो उठा के देख रहे, बहुत कुछ ऐसा है। मैथ याद नहीं किया जाता है, बनाते बनाते हो हमको का याद थोड़ी है, बनाते बनाते प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस में से परफेक्ट में जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना ही आप परफेक्ट होइएगा, तो आप लोग बचपन से ही जानते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन 3.1 का चैप्टर 3.1 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट। माने वो मैट्रिक्स है जिसके पास कब एलिमेंट है, तो 24 एलिमेंट। व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर, माने कितना कोटि पॉसिबल हो सकता है, कितना ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। तो मान लीजिए 24 है तो हम तो जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर भी होगा और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि अब रो से स्टार्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कितना होगा। पहला 24 गुने 1 लिख सकते हैं बाबू, 24 गो रो एक गो कॉलम, फिर इसी को पलट दीजिए। 1 गुने 24 नहीं लिख सकते हैं। अब चलिए दूसरा 12 दूनी एलिमेंट कितना है जी, ये ध्यान रखिएगा 24 है। मल्टीपल पे 24 आना चाहिए, जिसका 2 का मल्टीपल चाहिए हमको 24 आएगा वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए 24 में 1 से गुना करने से 24 होगा, अच्छा 1 में 24 से गुना से 24। इसी तरह 12 दूनी 24, फिर इसको पलट दीजिए, होगा। अब बात करते हैं 8 3 का 24 या 3 8 24। अब बात करते हैं 6 चौका 24 या 4 गुने 6 24 होगा। अब देखिए 5 6 7 नहीं हो सकता है, तो टोटल पॉसिबल कितना है 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए, ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए, ठीक है। अब आइए इसी क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इट हैव 13 एलिमेंट। तो 13 का खंड होगा जी 2 भाग में, नहीं होगा। या तो 13 का क्या लिख सकते हैं, इस 13 के लिए और एक 13 के लिए क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। तो ये 2 ही पॉसिबल है। 13 एलिमेंट के लिए कितना है 2 पॉसिबल है, और बाकी इसके लिए आप लोग देख ही सकते हैं। समझ में आया। इसमें आप लोग देखिए पढ़िएगा तबे होगा, कुछ नहीं है, बस थोड़ा टाइम दीजिए, कभी कभी किताब देखते रहिए, लॉकडाउन में सेफ रहिए, बस दूसरा क्या करना है। अब आइए इसी टाइप एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ,
अगला क्वेश्चन नंबर 3 कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 को मिटाते हैं। ये दिया हुआ है बाबू 18 और यहाँ पे दिया हुआ कितना? 5। 3 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग फटाफट बनाइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में पास कीजिए। अरे हम तो बनाएंगे लेकिन आप लोग अपने से बताइए। चलो बोलो। अब देखिए 18 का सेम वही है कंडीशन। कितना एलिमेंट है? एलिमेंट कितना है बाबू? 18। तो फंक्शन क्या होगा? 18 गुने 1 या 1 गुने 18। दूसरा 9 गुने 2 या 2 गुने 9, यही ना होगा। 6 गुने 3 या 3 गुने 6। 6 3 18, 2 3 18, 9 दूनी 18। हो गया। ये टोटल का टोटल पॉसिबल एलिमेंट कितना है? और इसी में एक और क्वेश्चन दिया, अगर यही 5 एलिमेंट हो तो 5 का फैक्टर 2 भाग में बढ़ेगा? नहीं होगा। तो क्या हो सकेगा? 5 गुने 1 चाहे 1 गुने 5। ये आपका पॉसिबल ऑर्डर है दोनों का। 15 का मैंने 18 का हो गया पॉसिबल ऑर्डर। 1 2 3 4 5 6 को 18 का है और इसका ऑर्डर पॉसिबल कितना हो गया? 1 और 1 2 ही होगा 5 का। अब आइए अगला क्वेश्चन। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या गया? 1 2 3 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बचा है? चौथा क्वेश्चन। चौथा कह रहा है क्या? कंस्ट्रक्ट द 2 into 2 मैट्रिक्स ऑर्डर। मैंने एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर क्या है? 2 into 2 का हो, जब ए आई जे दिया हो। और ये इसके फॉर्मूले दिए हुए कि हमको क्या चाहिए। तो इतना 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, दूसरा तीसरा भी बना देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आइए हमको पहले 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है। तो ए 2 into 2 चाहिए ना जी। तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? क्या होगा? ए 1 1, ए 1 2, ए 1 2 1 और ए 2 2, यही ना होगा। मतलब इन अवयवों का मान निकालना है। मतलब पहला ए 1 1 चाहिए, फिर 1 2 चाहिए, फिर 2 1 चाहिए और 2 2 चाहिए। तो बारी बारी से निकालते हैं। देखिए ए 1 1 फॉर्मूला क्या दिया? ए आई जे बराबर इतना। मतलब आई का भी मान क्या है? 1 है और जे का भी मान क्या है? 1 है। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2 बटा कितना हो गया? 2। अब आ जाइए। अब हमको 8 1 1 का मान चाहिए। मतलब 1 + 1 बटा 2 इसका होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर बटा 2 यानी कितना हो गया? 4 बटा 2, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना जी। मैथ है, गुना भाग कीजिए, इसमें सोचना क्या। इसी प्रकार हम A12 निकालिए। मतलब इसमें आई का मान कितना है? 1 और जे का मान क्या है? 2। तो आ जाइए 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। यानी 1 + 2 क्या होगा? पहले ब्रैकेट 3 का स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा? 2, यानी 3 3 जा 9/2 लिख सकते हैं ना जी। समझिए। अब आइए A21 मतलब आई का मान कितना? 2 और जे का मान कितना? 1। तो हो गया 2 + 1 बटा 2, ऐसा क्या होल स्क्वायर। तो फिर वही आ रहा है 3 का स्क्वायर बाई 2 = कितना हो गया? 9/2। और लास्ट है जी 822 मतलब 2 जोड़ 2 और बटा में 2 का स्क्वायर में 2 2 4 का स्क्वायर बटा 2 यानी 16 बटा 2 यानी 8 दूनी 16। तो बाबू मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? पहला 2, दूसरा 9 बटा 2, तीसरा 9 बटा 2 और चौथा 8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? और फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को बस बता देना। अब देखिए ये कितना आसान फॉर्मेट है, आई बाई जे। तो आप मुझ के आप लोग लिख सकते हैं ये 1 1 मतलब क्या? 1 बटा 1 यानी कितना हो गया? 1 आ गया। इसी प्रकार 1 2 मतलब पहले आई, तो आई का मान 1 और जे का मान कितना? 2 यानी कितना हो गया? 1 बटा 2। अब फिर 2 1 तो आई का मान कितना? 2 और जे का मान कितना? 1 यानी कितना हो गया? 2। इसी तरह 8 2 2 माने 2 बटा 2 तो कितना हो गया? काट दीजिए तो 1। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा?
ये कोई मैट्रिक्स है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1/2 और 1 नहीं हो जाएगा। इसको आप लोग बनाइए, इसको कमेंट सेक्शन में रखते हैं, आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिए। सब क्वेश्चन हम बना देंगे, ये मैथ है बाबू, कुछ आपके लिए भी छोड़ना पड़ेगा तब ना समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से बनाइएगा, कॉपी में बनाइए, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, अगले क्लास में जरूर बना देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए, जैसे पांचवा क्वेश्चन था, तो पांचवा क्वेश्चन भी सेम है, क्या है, पांचवा क्वेश्चन भी आपका सेम है, सेम चौथे क्वेश्चन के बराबर। वहां पे क्या था, 2 into 2 दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 into 4 दिया हुआ है। तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही मैट्रिक्स लिखिएगा और लिख दीजिएगा। अब ये छठा क्वेश्चन पे, छठा क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई, जेड का वैल्यू ज्ञात करना, ठीक है। आ जाइए, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हम क्या बोले थे, अगर दो मैट्रिक्स बराबर है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो प्रत्येक अवयव अपने स्थान वाले अवयव के बराबर होगा। मतलब अब आप बता सकते हैं कि x बराबर क्या होना चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार y बराबर क्या होगा, y बराबर 4, और बाबू z बराबर क्या हो जाएगा, तो z बराबर क्या हो गया, 3। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर नहीं हो गया। कहने का मतलब क्या, मैट्रिक्स क्या है कि जब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताता है कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनके प्रत्येक अवयव एक दूसरे से बराबर होंगे, ठीक है। यही चीज हमारा रखा हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तो बहुत आसान था, कि चलिए इसको यहाँ से साइड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 इक्वेशन यहाँ आ रहा है। एक्स प्लस वाई बराबर किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। दूसरा देखिए यहाँ पे 5 प्लस जेड बराबर 5, तो 5 से 5 कट गया, तो जेड बराबर क्या बच गया, 0। तो ये आंसर आ गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, x माइनस एक्स वाई बराबर 8। अब देखिए एक्स वाई, यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 में दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, और ये समीकरण 2 हो गया, जेड का मान तो निकल गया। लेकिन अगर एक्स प्लस वाई दिया हुआ है और एक्स वाई दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक तो फॉर्मूला हम पढ़े थे, a माइनस बी द होल स्क्वायर का। तो एक्स माइनस वाई का जब होल स्क्वायर कीजिएगा ना, जानते हैं क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 XY। नहीं है तो करके देख लीजिएगा, आएगा ही और आना ही। तो आ जाइए, कितना हो गया, एक्स प्लस वाई का मान तो आपके पास है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू XY का मान कितना है, 8। तो 6 का 36, 8 से का 32, मतलब 36 में 32 से कितना बचा, 4। तो एक्स माइनस वाई और कितना हो गया, रूट अंडर 4, यानी 2 लिख सकते हैं। बोलिए, तो अब देखिए समीकरण नंबर 3 हो गया। तो समीकरण 1 और 3 से एक्स प्लस वाई बराबर 6 और एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 2। काटिए, हो गया। तो 2x बराबर क्या जोड़वे रखिए हैं 8। तो x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। और जब x 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 यानी 2। तो आंसर क्या आ गया, x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर पहले ही आ गया था 0। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें भी वही चीज है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब प्रत्येक अवयव अपने स्थान वाले अवयव से क्या होगा, बराबर है। तीसरा क्वेश्चन में आइए, मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 9। और दूसरा क्या है, x प्लस जेड बराबर कितना, 5। और y प्लस जेड बराबर कितना, 7। समीकरण 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से x प्लस, इसका मान कितना दिया हुआ है, y प्लस जेड। y प्लस जेड का मान कितना है, y प्लस जेड और कितना z प्लस x। चलिए y प्लस जेड का हम y प्लस जेड का मान लिख देते हैं।
तो y प्लस जेड का मान कितना है 7 9, तो x बराबर हुआ क्या हो गया 9 माइनस 7, तो आंसर कितना हो गया 2 हुआ। 1 और 2 नहीं 1 और 3 सही है क्योंकि y माइनस जेड यहाँ पे y प्लस जेड भी है। अब जब x का मान निकल गया तो कौनों में भर दीजिए, तो x प्लस जेड बराबर कितना है 5, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस x यानी 5 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 3। अब जब जेड का मान निकल गया तो यहाँ भर दीजिए y प्लस जेड बराबर 7, तो y बराबर कितना हो गया जेड है 7 और माइनस जेड यानी 7 माइनस 3 यानी 4 होगा। यानी फाइनल रिजल्ट क्या आ गया बाबू, x का मान कितना आया था 2, y का मान कितना आया था 4 और z का मान कितना आया था 3। ये आपका आंसर हो गया। अभी यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं प्रॉब्लम है तो फिर आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6 क्वेश्चन हो गया, 6 के बाद 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कह रहा है क्या है सेम एज द क्वेश्चन नंबर 6। तो जो हम 6 नंबर क्वेश्चन बनाए थे कि दोनों की इक्वेशन निकाल कर एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं, वही 7वां क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि 7वां क्वेश्चन में भी ए बी सी का मान निकालने वहां भी 3 इक्वेशन आ रहा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, अरे 2 क्वेश्चन छोड़ रहे थे कि आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। कुछ समझ में आया तो कुछ तो जानना पड़ेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव दिया गया। 3 ऑब्जेक्टिव आप लोग को थ्योरी लिखाए थे। थ्योरी के लिए देखिए कह रहा है का ए एक मैट्रिक्स है, ए इतना एम एन इज ए कौन सा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑप्शन यह एम छोटा है एम से, एम बड़ा है एम से, एम एन के बराबर है और नॉन ऑफ दी। तो अभी आप लोग को हम पढ़ाए थ्योरी में, तो बताइए कि क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसे नहीं कहते इसका रो और कॉलम क्या हो दोनों बराबर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ऑप्शन आप लोग खुद बताइए कमेंट में क्या होगा, कमेंट में करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू। इसका ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि इसका एम और एन क्या है रो और कॉलम बराबर होगा, तभी जाके ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, अन्यथा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। अब बात करते हैं अगला, व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज पॉसिबल। यहाँ पे एक्स और वाई का इतना सारे वैल्यू दिए हुए, कह रहे कौन सा पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा एक कंडीशन क्या दिया है कि ये मैट्रिक्स जो है इसके बराबर है, ये मैट्रिक्स जो क्या है इसके बराबर है, मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा ना जी। तो उस केस में हम कंसीडर पहले वाले को मिटा देते हैं, ये नोट कर लिया है तो मिटा देते हैं, बस इस क्वेश्चन को ऊपर ही देख लेते हैं। अब देखिए इसमें हम करते हैं तो कितना होगा 3x प्लस 7 किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, मतलब 3x बराबर 7 माइनस में और x बराबर क्या है -7/3, ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है y प्लस 1 इक्वल टू 8, y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y बराबर कितना हो गया 8 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 7। चलिए तीसरा कंडीशन पे आते हैं कि y माइनस 2 इक्वल टू 5, y माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 5, y माइनस 2 इक्वल टू 5, तो y बराबर कितना हो गया 7 हो गया ना जी। ये 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। अब तीसरा कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया है कितना 2 माइनस 3x बराबर 4, 2 ये देखिए 2 माइनस 3x बराबर कितना है 4, तो कितना हो गया -3x बराबर कितना हो गया 4, आई प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा जी माइनस होगा, यानी क्या बचेगा 2, यानी x बराबर क्या हो गया -2/3। अब देखिए यहाँ कंडीशन y तो ठीक है कि y 7 आ रहा है, लेकिन x का क्या आ रहा है, x का यहाँ 2 वैल्यू आ जा रहा है। y 7 ठीक है, यहाँ देखिए y इक्वल टू 7 तो यहाँ 2/3 है, y इक्वल टू 7 तो यहाँ क्या है 2/3 है, लेकिन हमारा x यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/3 भी दिया हुआ है, तो कौन सा होगा, मतलब जहां भी 2 वैल्यूज का वैल्यू क्या होगा, ये मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा बराबर होना चाहिए, सबका वैल्यू एक ही आना चाहिए। तो कहीं x का मान इतना जा रहा है और कहीं x का मान क्या आ रहा है इतना आ रहा है, इसलिए क्या है इट इज नॉट पॉसिबल, ये मैट्रिक्स हमारा पॉसिबल नहीं है। अब आइए अगला एक लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन का है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स इन ऑर्डर इतना विथ ईच एंट्री 0 और 1, माने
आखिर कितना पॉसिबल ऑफ नंबर हो सकता है ऑर्डर में, कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है मैट्रिक्स का जो 3x3 ऑर्डर का हो, जब खाली जो एंट्री हम ले 0 और 1 से ले। तो अब देखिए बात करते हैं ये, तो देखिए ऑर्डर कितना है जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना दिया, 3x3 दिया हुआ है ना। तो बात करते हैं एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं 3 या 9, और एंट्री कितना है, क्या लेना है, हाँ एंट्री कितना लेना है 0 और 1 का, तो कितना है ये, मतलब ये 2 नंबर है, इसलिए ऑल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इक्वल टू 2 के पावर क्या कर देंगे 9 करेंगे, 2 ही ऑर्डर देना है, एलिमेंट 9 का बनाना है, तो ऑर्डर कितना बनेगा, कितना पॉसिबल होगा, इसको 2 से 2 4 2 8 16 पॉसिबल 64 2 1 28 होने, चलिए 9 बार 3 कितना हो जाएगा 512। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इस तरह करके आपका मैट्रिक्स का पहला चैप्टर पीडी के साथ सारा क्वेश्चन भी हो गया, और इसमें 2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, इसलिए छोड़े हुए कितना पढ़ाया था, कम से कम आप लोग भी कुछ तो पढ़ाइए, आप लोग भी बनाइए, डरने की बात नहीं है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तो कुछ भी नहीं है, बस मन लगा के पढ़िएगा, अपने आप निकल जाएगा। हाँ जो भी हमारे मैथ के स्टूडेंट हैं तो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यही एक चीज बोलूंगा, ताकि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, अगला क्लास आएगा 3.2 का, उसमें आप लोग को मैट्रिक्स का नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, 1-2 दिन वीडियो में, 1-2 दिन बाद वीडियो उसका भी आ जाएगा, तब तक